हेलो गाइज, आपका भाई आपके सामने आज 18 मई का जो SSC का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका रिव्यू लेकर आपका भाई यहाँ पर हाजिर है। 18 मई के जो भी शिफ्ट में एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन जिस टाइप के पूछे गए हैं उसके बारे में हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग देख तो रहे हैं पर ना ही कोई लाइक कर रहा है ना ही कोई सब्सक्राइब कर रहा है। ठीक है, तो 18 मई के शिफ्ट के बारे में बात करें भाई तो देखो, तो पैटर्न में कुछ ज़्यादा चेंज मिला नहीं है। मैथ ठीक ही है, चेंज नहीं है। रीजनिंग भी ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिला है। हिंदी भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, थोड़ा बहुत, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि मतलब कि आज का सेशन में किस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। उससे पहले आप लोगों में से बहुत सारे भाइयों ने प्यार दिया है हमको मेरे रिव्यू पर। जिन लोगों का आज एग्ज़ाम था और जो मेरा वीडियो देख के गए थे, जो हम आपको एडवाइस दिए थे, उससे कुछ हेल्प हुआ आपकी कि नहीं हुआ? अगर नहीं हुए तो आप यहाँ नीचे कमेंट कर दीजिए कि भाई आपका बताया हुआ कोई हेल्प नहीं किया। अगर कुछ भी थोड़ा सा मदद हुआ है तो आप नीचे अप्लाई कर दीजिए कि हाँ भाई बहुत मदद हुआ है। इससे हमको मालूम हुआ कि मेरा जो हम आपको जानकारी दिए हैं वो जानकारी ठीक है या फिर नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख चुके हैं। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक मिनट भाई, एक मिनट रुकिएगा भाई, मेरा भाई एक मिनट बस एक मिनट रुक जाइएगा। अरे निकल जा भाई, माफ़ कीजिएगा डिस्टर्ब करने के लिए। माफ़ कीजिएगा आप लोग सभी भाइयों, माफ़ कीजिएगा हमको। हाँ भाई, तो हम लोग कहाँ थे? आज के रिव्यू की बात कर रहे हैं भाई। तो जो आज के रिव्यू में हम लोग शुरुआत करते हैं रीजनिंग से। तो भाई रीजनिंग में जो पैटर्न था पहले सेम टू सेम वैसा ही पैटर्न है। 5-6 क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग से पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से 5-6 क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, तो मतलब वो कैलकुलेटिव पूछ रहा है, मतलब लंबा लंबा पूछ रहा है। ठीक है, कहने का कैलकुलेटिव कहने का मतलब है कि अल्फ़ाबेटिकल ही पूछ रहा है, तो वो मतलब उनका घुमा फिरा के पूछ रहा है लंबा लंबा। एक उसमें था अल्फ़ाबेट था मिसिंग वाला, कि मतलब 4 को दे दिया ABCDEF, इसमें से तीनों में से कौन गलत है, वो किसमें रॉन्ग पैटर्न है। मतलब देखो, पहला में 4 4 3, मतलब सब में 4 गैप है, लास्ट में 3 गैप है, तो ये 3 वाला गलत है। ये क्वेश्चन था एक। 3-4 क्वेश्चन आपके सीरीज से थे। एक क्वेश्चन आपके स्क्वायर पे था, जहाँ तक मेरा दोस्त हमको बोला है। एक क्वेश्चन उसको स्क्वायर पे बना था। बाकी तो सबका अपना अपना होता है, लॉजिक होता है भाई। 3-4 क्वेश्चन आपके सीरीज से थे। 3 क्वेश्चन आपको कैलेंडर से देखे गए भाई। एक था कि अगर इस तारीख को रविवार है तो इस तारीख को कितना होगा। उसके बाद है कि इस तारीख को अगर रविवार पड़ता है इस साल में, तो अगला साल में इस महीने में अगर इस तारीख को रविवार पड़ता है तो फिर अगला महीना में इसी तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, चाहे रविवार किस दिन पड़ेगा। ऐसा ही टाइप कुछ क्वेश्चन था। क्लॉक से 2 क्वेश्चन थे भाई। क्लॉक से तो एक क्वेश्चन तो भाई कौन वाला था ही, लेकिन एक क्वेश्चन वो आप देखें आप लोग कि 16 सेकेंड लेट है, 15 सेकेंड लेट है। ये क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 1 से 2 क्वेश्चन आपका एनालॉजी से था। ठीक है, इजी था एनालॉजी से। भाई देखो, अगर एनालॉजी से पूछेगा भी ना भाई, तो ये हमको जैसा लग रहा है, अगर करेंट अगर जोड़ेगा एनालॉजी में, तो आप लोग एक बार देश की मुद्रा, देश की राजधानी देख लीजिएगा। जहाँ जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, युद्ध चल रहा है, अमेरिका, ईरान, इजराइल, यूक्रेन, रसिया, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, इस का देख लीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन भाई कहीं कहीं देखने को मिला है ब्लड रिलेशन से। एक क्वेश्चन इजी था। तो आपका रीजनिंग में है 5-6 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से, 3-4 नंबर सीरीज से, 3 कैलेंडर से, 2 क्लॉक, 1-2 एनालॉजी से और 1 ब्लड रिलेशन से है। अब आते हैं मैथ पे हम लोग। तो मैथ में आपका 4 पर क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से है। एक फार्मूला होता है 4AB वाला, उसका डायरेक्ट कट जाएगा, आपका 4 बचेगा आंसर। तो वैसा पे क्वेश्चन आया हुआ था। एक जो हम शॉर्ट्स दिए हुए हैं, एक उसी पैटर्न पे एक और क्वेश्चन था। ठीक है, आपका 4 से 5 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन से थे। एक क्वेश्चन आपको डिस्काउंट पे
डिस्काउंट को देखने को मिले एक क्वेश्चन, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपका देखने को मिला है प्रॉफिट एंड लॉस से, इजी था कि देखो 90% 10% के लॉस पर किसी सामान को 910 रुपये में बेचा जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन आपका था मेंसुरेशन से, इसमें रोम्बस पूछे हुआ था भाई। एक क्वेश्चन था पर शायद परिमाप पूछ दिया था, शायद एक क्षेत्रफल का था, शायद एक परिमाप का था। तो आपका टोटल मैथ का रिव्यू बस इतना है जहाँ तक हमको मालूम चला। एक क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से था, पाइप एंड सिस्टम से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, ठीक है। ये आपका हो गया। बात है हिंदी पे, तो हिंदी पे भाई प्रशासनिक शब्दावली देख के जाइएगा, 5-6 शॉर्ट शिफ्ट में पूछ रहा है। प्रशासनिक शब्दावली से 5-6 क्वेश्चन था। इंग्लिश टू हिंदी 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी सब जो जिसका पिछले जैसा पैटर्न था वैसा ही पैटर्न है, कोई पैटर्न इसमें चेंज नहीं हुआ है। गद्यांश आपका वहीं आ रहा है, इजली आ रहा है। हम तो जो बोले आपको संधि समास भाई देख के जाइएगा, पूछे या नहीं पूछे, संधि समास को पूरा देख लीजिए। संधि समास, प्रत्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सब देख के जाइएगा पूरा। क्योंकि हमसे पूछा था, संधि भी पूछा था, उपसर्ग भी पूछा था और प्रत्यय भी हमसे पूछा था, तो इसलिए आप लोग भी देख के जाइएगा, ठीक है। ये नहीं कि इस शिफ्ट में नहीं पूछा, भाई पूछ सकता है कोई भी शिफ्ट में, ठीक है। तो आपका यही था कुल मिला के। विलोम से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। वर्तनी शुद्धि, वाक शुद्धि, तो ये तो भाई है ही, ये हमको और क्या होता है आप लोगों को भाई। देखो जहाँ तक, और उसके बाद हम लोग आते हैं जीके जीएस पे। तो भाई जीके जीएस का हमको कोई पैटर्न देखने को नहीं मिला है भाई। जीके जीएस का हमें कोई पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है कि जीके जीएस का पैटर्न आखिर पूछ क्या रहा है। वहीं सेम टू सेम है, फोक डांस 1-2 क्वेश्चन आ रहा है, स्टैटिक से एक खेल से आ ही रहा है, 1-2 क्वेश्चन खेल से पूछ ही रहा है। करंट अफेयर्स 4-5 पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा है करंट अफेयर्स का। एक क्वेश्चन था भाई आपकी ब्रिक्स समिट से पूछा था, तो भाई ये समिट उमिट देख लीजिएगा, ये मोदी जी कहाँ गए हैं, ये सब देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ब्रिक्स समिट उमिट, ब्रिक्स में क्या वो देश से ब्रिक्स की स्थापना कब हुआ, ये सब देख लीजिएगा, क्योंकि इस बार ब्रिक्स का होस्ट भारत कर रहा है इसीलिए, ठीक है ना, देख लीजिएगा ये सब थोड़ा। तो कुल मिला के आपका रिव्यू आज का यही था, ठीक है। एक और जानकारी भाई, कल हम सिंप्लीफिकेशन का एक वीडियो लेके आ रहे हैं, उसमें हम 3-4 टाइप के सिंप्लीफिकेशन बनाएंगे, मतलब बना करके आप लोगों को दिखाएंगे, या फिर आपसे हम क्वेश्चन देंगे, उनको करके जाइएगा आप लोग कल, ठीक है। नहीं तो अगर आप चाहते हैं तो हम वहीं एक वीडियो, एक शॉर्ट्स अपलोड कर देंगे सिंप्लीफिकेशन का, आसान क्वेश्चन रहेगा। तो को भाई पूछ सकता है, हर पॉसिबिलिटी को लेके चलो। ये मत कि इस शिफ्ट में नहीं पूछा तो नहीं पूछेगा, ऐसा नहीं है भाई। बोट एंड स्ट्रीम देखने को शायद इस शिफ्ट में हमको तो नहीं, मेरा दोस्त बोला कि नहीं देखने को मिला है। किसी की शिफ्ट में भाई 5-5 क्वेश्चन आते थे बोट एंड स्ट्रीम से, इसलिए सबको लेके चलो भाई। ये नहीं छोड़ दो कि ये नहीं छोड़ दो कि ये नहीं पूछ रहा, ये नहीं पूछ रहा, ऐसा नहीं, सबको लेके चलो। जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, मेरा बात मानिए। जो आपको लग रहा है कि ये वीक है मेंसुरेशन में भाई, अगर आप मेरी तरह कमज़ोर है तो सिर्फ फार्मूला को रट लीजिए, 2D 3D सबका, ठीक है। बाई चांस कहीं फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ देता आपसे मिस ना हो, एक लॉजिक तो आप लगा सकते हैं ना, फार्मूला याद रहेगा तो फिर, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग अल्फ़ाबेट वाला पूछ रहा है, नंबर ऑफ का पूछ रहा है, कैलेंडर है, क्लॉक है, क्लॉक देख लीजिएगा, कैलेंडर भी देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लॉक और कैलेंडर, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन भी देख लीजिएगा भाई, अच्छा खासा लेवल का पूछ रहा है। लेंदी पूछ रहा है इस बार, मैथ जो है ना लेंदी है, और रीजनिंग भी लेंदी है। लेंदी करने का मतलब तो ना क्या मतलब अथी है, क्या उसको बोलते हैं, कैलकुलेटिव है। हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि कैलकुलेटिव है। मेन है टाइम मैनेजमेंट भाई। जितने भाई का कल एग्जाम है अपना टाइम मैनेजमेंट भाई कर लीजिएगा, ठीक है। टारगेट मत फिक्स कीजिए कि हमको 20 में 20 रीजनिंग करना ही है। फिटिंग अरेंजमेंट से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, इस शिफ्ट में याद आया, 2-3 क्वेश्चन आपको फिटिंग अरेंजमेंट से देखने को मिले हैं, ठीक है। सिंपल है फिटिंग अरेंजमेंट भाई। तो हम क्या बोल रहे हैं भाई कि देखो 60 मिनट का टाइम मिलता है ना, देखिए 60 मिनट है, आप 20 से 21 मिनट दीजिए रीजनिंग को, ठीक है। 20 से 21 मिनट, 20 से 21 मिनट में आपका जितना बना, 18 बना, 17 बना, 16 बना जो बना से बना, नहीं बना सो छोड़ दीजिए, स्किप कीजिए। उसके बाद घुसिए
मेरे अनुसार भाई हम तो पहले रीजनिंग बनाते हैं फिर हम घुसते हैं हिंदी में। मेरा बात मानिए तो पहले रीजनिंग बनाइए फिर घुसिए हिंदी में। हिंदी को 5 से 7 मिनट दीजिए, जो बना तुक्का मार दीजिए हिंदी में, नहीं तो छोड़ दीजिए। 2-4 क्वेश्चन में छूट रहा है उसको फिर छोड़ दीजिए, फिर घुसिए जीके जीएस में। मेरा बात मानिए तो भाई हम जो अपना बनाए थे हम वो बोल रहे जीके जीएस में घुसिए। इसको 10 मिनट दीजिए जीके जीएस को। इसके बाद घुसिए मैथ में, यानी कि 20 से 5 25 10 35, यानी कि 35 से 40 मिनट आपके पास मैथ के लिए बच जाएगा टोटल मिला के 22 से 25 मिनट आपके पास मैथ के लिए बच जाएगा। इतना मैथ आप बना लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते जाइए। आप कोशिश कीजिए कि रीजनिंग को हम 18 19 17 18 20 के अंदर लपेट दें रीजनिंग को, ठीक है। ऐसा करके जाइएगा एक बार। लास्ट में अगर नहीं बन रहा है तो छोड़ दीजिए। 2 से 3 मिनट का आपके पास टाइम रहे तो एक बार आप जीके जीएस और हिंदी को देख लीजिए। जो आप छोड़ दिए है बैक पीछे जो बन रहा बनाइए। हिंदी में 20 में 20 बनाएगा, ये तुक्का मार का ये हिंदी में तुक्का मार दीजिए। जीके जीएस में तुक्का नहीं मारिए, लेकिन हिंदी में तुक्का मार का ये भाई, ठीक है। रीजनिंग में तुक्का नहीं मारिए, मैथ में तुक्का तो लगता ही नहीं है भाई, कहाँ मारिएगा तुक्का, ठीक है। तो ये रहा मेरा आज का रिव्यू दिए हम। कैसा लगा आप लोगों का रिव्यू कमेंट में कमेंट कीजिएगा। और हाँ भाई, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जिन जिन लोगों का मेरे रिव्यू से थोड़ा सा ही फ़ायदा हुआ है कृपया बताइए अपनी बातें कि हाँ कुछ फ़ायदा हुआ आपको कि नहीं, ठीक है। अगर हम आपके कुछ काम आए तो हमको बहुत खुशी होगी। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। चलिए तो मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में। अगर सिंपलीफिकेशन का एक शॉर्ट्स चाहिए तो नीचे शॉर्ट्स लिख दीजिएगा, हम एक शॉर्ट्स अपलोड कर देंगे सिंपलीफिकेशन का, ठीक है। धन्यवाद आपका यहाँ तक देखने के लिए।